साथियों नमस्कार। कलाम एकेडमी कोचिंग के द्वारा जो मुख्य परीक्षा के लिए जो एग्ज़ाम्स ली जा रही हैं वो पेपर मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। साथियों अभी तक मैंने देखा नहीं किसी चैनल पर पेपर नहीं आया है और कुछ साथियों की डिमांड थी, क्योंकि जिनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि इस परीक्षा के लिए 1800 रुपये की फ़ीस भरनी थी, लेकिन बेरोज़गार स्टूडेंट के लिए 1800 क्या 100 रुपये भी भारी पड़ते हैं। तो साथियों मेरे द्वारा जो आपको मैं पेपर भेज रहा हूँ ये सौभाग्य है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ टेंशन भी एक चैनल वाले को होती है कि कहीं कॉपीराइट क्लेम तो नहीं मिल जाए, क्योंकि वो भी टेंशन रहती है। लेकिन आप लोगों का साथ है, जब तक कोई टेंशन नहीं मेरे लिए। आप बस साथ देते रहें, मैं आपको ये चीज़ प्रोवाइड करवा दूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पहला क्वेश्चन इस पीडीएफ के माध्यम से दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ। राज्य में प्रोजेक्ट इंडियन बस्ट कब प्रारंभ किया गया है? जो प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड है कब प्रारंभ किया गया है? 2013 में प्रारंभ किया गया। 2013 में प्रारंभ किया गया। राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी का उपनाम नहीं है। खेजड़ी को किस नाम से जाना जाता है? समी, जांटी, सिमलो, इसके नाम से जाना जाता है। लेकिन मरुशोभा ये किसका है? ये मेरे दोस्त रोहिड़ा का है। किसका है? रोहिड़ा को जानते हैं। इसके बाद ऊँट का जो वैज्ञानिक नाम है, ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसमें राइट आंसर है कैमल्स ड्रोमेडेरियस। कैमल्स ड्रोमेडियर्स ऊँट का वैज्ञानिक नाम यहाँ पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में जो बास्केटबॉल अकादमी कहाँ बनाई गई? जो बास्केटबॉल अकादमी कहाँ बनाई गई? ऑप्शन थे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर। इसका राइट आंसर है जैसलमेर। जो बास्केटबॉल अकादमी है राज्य में जैसलमेर में बनाई गई। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा दर्रा अजमेर में नहीं है। साथियों ये मत देखना कि क्वेश्चन क्रम से आ रहे हैं, क्योंकि पीडीएफ इसी तरीक़ा से मेरे इसमें बनी थी, तो कहीं क्वेश्चन कहीं मिलेंगे, तो ऐसे मत सोचना, लेकिन आपको प्रश्न मिल जाएंगे। कौन सा दर्रा अजमेर में नहीं है? अजमेर में बर, कामलघोट, कचवाली और सूराघाट। तो यहाँ पर सूराघाट दर्रा है, ये अजमेर के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि बर है, कामली धाब है और कचवाली है, ये अजमेर के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अरावली में जो गोगुंदा से कुंभलगढ़ का जो बीच का जो पठार होता है, बीच का जो भूभाग होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? भोराट के पठार के नाम से जानते हैं। भोराट के पठार के नाम से जानते हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में अब यही क्वेश्चन यहाँ पर करना है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उत्तरी पूर्वी अरावली की सर्वोच्च जो चोटी है, उत्तरी पूर्वी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेरे दोस्त रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ कहाँ पर स्थित है? सीकर में। उत्तरी अरावली एक, मध्य अरावली एक, दक्षिण अरावली होती है। मध्य अरावली में अजमेर मेरवड़ा का जो भाग आता है वो आता है, और दक्षिण अरावली में नीचे का जो हिस्सा आता है, अजमेर मेरवड़ा से नीचे का जो हिस्सा आता है वो आता है। बैराठ जयपुर में है। उदयपुर जिले में पहाड़ियाँ से घिरा हुआ तस्तरी नुमा क्या कहलाता है? तो तस्तरी नुमा से जो घिरा हुआ भाग गिरवा कहलाता है, जबकि देसरो, जरगा व रागा की पहाड़ियाँ देसरो कहलाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। निम्न में से पूर्वी जो मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है, अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं नहीं के, कि नहीं है। तो इसमें जो मालपुरा, करौली मैदान, छप्पन का मैदान आप जानते ही हो, दक्षिण का जो छप्पन का मैदान डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ क्षेत्र को छप्पन, गोड़वाड़ बेसिन ये पूर्वी मैदान में नहीं आता है, और एक बनास बेसिन भी किस में आता है? पूर्वी में ही आता है। अगला क्वेश्चन से आता है मेरे दोस्तों, ये सत्य कथन का है, आप इसे मत देखना अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये बड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम माना। मनोविज्ञान जो सर्वप्रथम कौन सा विज्ञान था? आत्मा का विज्ञान था या मन का विज्ञान था? तो सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में इस मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना था। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। यहाँ पर ये दे रखे हैं कि असुमिलित छांटिए। आत्मा के जो प्रवर्तक अरस्तु, मन, लोक,
चेतना थॉमसरीड, व्यवहार बार्टसन ने। मतलब सर्वप्रथम व्यवहार बार्टसन ने दिया, आत्मा को सर्वप्रथम अरस्तू ने और मन को लॉक ने, जबकि चेतना विलियम बोंट के द्वारा चेतना दिया गया, लेकिन ये गलत है। इंडियन साइकोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो इंडियन साइकोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना 1922 में की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों कि शिक्षा मनोविज्ञान विकास का क्रमिक अध्ययन, यह कथन किसका है? जो क्रम अध्ययन चलता है वो किसका है? स्टीफन का है। क्रो एंड क्रो के अनुसार तो व्यवहार के अंतर, जो व्यवहार में किया गया परिवर्तन क्रो एंड क्रो के अनुसार है, जबकि स्टीफन्स क्रमबद्ध तरीके से मतलब सीढ़ी बाई सीढ़ी, ये किसका है? और किसी में परिवर्तन करना, किसी के वृद्धि करना, वो स्किनर का है, जबकि स्टीफन क्रमबद्ध। लड़कियों को पुलिस की कार्यप्रणाली समझने व उनके संकोच दूर करने के लिए पुलिस मेरी दोस्त अभियान राज्य के किस जिले? पुलिस मेरी दोस्त, यह अभियान कहाँ चला गया? तो अभियान मेरे दोस्त डूंगरपुर में चला गया। कहाँ पर? डूंगरपुर में चला गया है। पद्मश्री पुरस्कार 2022, पद्मश्री पुरस्कार 2022 के विजेता रामदयाल शर्मा का संबंध किस जिले से है? तो भरतपुर जिले से संबंध है। 2022 जो पद्मश्री से सम्मानित हैं विजेता रामदयाल शर्मा, भरतपुर जिले से। यहाँ पर सेवर सरसों अनुसंधान केंद्र भी स्थित है भरतपुर में। आरटी एक्ट 2009 धारा 3 के अंतर्गत आधारित शिक्षा का अधिकार किन बालकों का है? तो इसमें बहुनिशक्त, दुर्बल वर्ग, गंभीर निशक्त, सत्यकूट आपको छानने हैं, मतलब सत्य आपको छानने हैं। इसमें पहला और तीसरा जो बहुनिशक्त और गंभीर निशक्त, ये बालक इसके अंतर्गत आते हैं। आरटी 2009 किस धारा में समुचित सरकार के कर्तव्य उल्लिखित है? तो यहाँ पर धारा 8 के अंतर्गत आता है। दोस्तों वीडियो लंबी बनेगी लग रहा है मुझे, आप बने रहना, वीडियो जरूर अंत तक देखना। निम्नलिखित में से समाधान को कौन सी विधियाँ कालीबंगा सभ्यता में प्रचलित थी? तो कालीबंगा में आंशिक समाधिकरण। जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और ये आप देख लेना कि हो सकता है कि जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें छप जाए कि जिनभद्र सूरी जो ज्ञान भंडार पुस्तकालय किस दुर्ग में? जैसलमेर दुर्ग के अंतर्गत आता है जिनभद्र सूरी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दुर्ग संबंधित जिलों का सही सुमेलित नहीं है। बसंतगढ़ सुरही में स्थित है, जबकि तिमनगढ़ भी करौली में स्थित है, शेरगढ़ बारां में स्थित है, जबकि खंडार अलवर में ये गलत है। खंडार कहाँ? अलवर में, ये गलत है। केंद्र सरकार फ्री इंटरनेट योजना पीएम वानी, जो प्रधानमंत्री वानी का शुभारंभ राजस्थान के जिले किया गया? तो प्रतापगढ़ जिले से किया गया फ्री इंटरनेट। स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य के 4 स्थानों को आइकॉनिक प्लेसेस के रूप में चुना गया था, तो यह है आमेर किला। कौन सा किला? आमेर किला को चुना गया। आरटी 2009 आरटी अधिनियम 2009 किस धारा के विद्यालय प्रबंधन समिति गठन का प्रावधान है? धारा 21। धारा 21 विद्यालय प्रबंधन समिति जिसे हम एसएमसी कहते हैं, वो धारा 21 के अंतर्गत आती है। आरटी अधिनियम 2009 के अंतर्गत समुचित सरकार के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, नहीं पूछा है, तो यहाँ पर स्थानीय प्राधिकारी नहीं है, जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र सरकार ये भी स्थित है। बालकों की जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 26 के अंतर्गत कुल स्वीकृत संख्या कितने प्रतिशत? तो इसमें 10% मतलब रिक्तियाँ नहीं रहनी चाहिए, ये पूछ रहा है, तो 10% रिक्तियाँ नहीं रहनी चाहिए। आरटी एक्ट 2009 कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता, अब माता पिता को जो इसमें भाव होता है कि बच्चों को क्या बनाना, विद्यालय में भेजना, तो वो धारा 10 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे थे राजस्थान के अंतर्गत सर्वप्रथम झालावाड़ में आया और एक बांसवाड़ा में आया, दोनों में आया, झालावाड़ प्लस बांसवाड़ा दोनों में आया। चार्ल्स मेटकॉप ने नवंबर 1817 में सर्वप्रथम राजपूताना के किस राज्य के साथ मित्रता और सहयोग की? तो आपको पता है सर्वप्रथम संधि करने वाला जिला करौली। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में विभिन्न रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, मतलब पॉलिटिकल एजेंट पीए बोलते हैं। मेवाड़ का रॉस रॉबर्ट्स है, जयपुर का ईडन है, कोटा का मेजर बर्टन है, जबकि भरतपुर का ये नहीं है, जेडी हॉल नहीं है। खेरवाड़ा जो कहाँ पर स्थित है? खेरवाड़ा जो 1857 क्रांति छावनी कितनी थी? 6 छावनी थी, उनमें से खेरवाड़ा उदयपुर में स्थित है। जयदाल और मेहराब का किससे संबंध रखते हैं? तो कोटा से संबंधित रखते हैं, आप देख जाना। आउगा से दिल्ली प्रस्थान
हुए एरनपुरा छावनी के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो आउवा ठाकुर कुशाल सिंह ने किया। किसने किया? ठाकुर कुशाल सिंह ने किया। निम्न में से राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य था? तो मेरे दोस्त ये भील का था। राजस्थान का जो मुख्य नृत्य घूमर किसका है? भील जनजाति का। निम्न में से कौन सा साक्ष्य कालीबंगा से उत्खनन प्राप्त हुए थे? तो बेलनाकार मुहरें ये भी प्राप्त हुई, लाल रंग की मिट्टी ये भी प्राप्त हुई, भूकंप से प्राचीन साक्ष्य ये प्राप्त, लेकिन मात्र शक्ति की मूर्ति ये प्राप्त नहीं हुई थी। तो ये नहीं आएगा। राइट आंसर 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कालीबंगा सभ्यता के जनक आपको जानते हैं, खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। 1952, 53 और 51 आता है। कालीबंगा सभ्यता के संबंध में सत्य कथन पहचानिए। सत्य कथन आपको पहचाने है कालीबंगा सभ्यता के मामले में। यहाँ पर उत्खनन से 3 स्तर गलत, 5 स्तर प्राप्त हुए थे, तो ये तो पहला तो गलत ही है। और यहाँ ग्रामीण सभ्यता थी जिन उत्खनन करने काले रंग की चूड़ी, ये काले रंग की चूड़ियाँ कहते हैं, लेकिन ये भी ग्रामीण सभ्यता नहीं, ये भी गलत है। लकड़ी की नाली, ये नालियाँ सही हैं, इसमें केवल 3 नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता तीसरी राजधानी किसने कहा था? तो दशरथ शर्मा ने कहा था। तीसरी राजधानी अगर बात करें, तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो फोटोग्राफी में किस लवण का उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का किया जाता है। निम्न में से कौन सा लुईस अम्ल का उदाहरण नहीं है? तो NH3 नहीं है, जबकि AiCl2, Na2 और MAGA है, जबकि NH3 नहीं है। वन्यजीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु को हम बोलते हैं चिंकारा। चिंकारा को जब ऊँट को कब बनाया गया? 2014 के अंतर्गत बनाया। 2014 के अंतर्गत ऊँट को बनाया था। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है और ऊँट को 2014 में बनाया था। ये ग्रामीण एरिया के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान रेड क्लिफ रेखा, जो रेड क्लिफ रेखा है जो किसकी है? भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित है। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा जो 1070 किलोमीटर के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 4 जिले इस पर आते हैं। महाभारतकालीन सिवी जनपद की राजधानी क्या थी? तो मध्यमका थी। मध्यमका थी महाभारतकालीन सिवी जनपद की। सद्य सिवी जनपद जो मध्यमका जिसे बोलते हैं, मध्य नगरीय मध्यमका चित्तौड़ के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बांसवाड़ा जिले में नहीं है? नहीं पूछा है। बांसवाड़ा में तालाब ए शाही कहाँ पर है? धौलपुर में स्थित है। तालाब ए शाही धौलपुर में स्थित है, जबकि त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में, अब्दुल पीर दरगाह बांसवाड़ा में स्थित है। राजस्थान में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजस्थान गौरव चित्तौड़ कहते हैं मेरे दोस्त, चित्तौड़ को राजस्थान गौरव कहते हैं। पहाड़ी की नगरी उदयपुर गलत है। पहाड़ी की नगरी उदयपुर गलत, पहाड़ी की नगरी डूंगरपुर कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं। पूर्व का पेरिस जयपुर कहते हैं। राजस्थान खजुराहो कराड़ू कहते हैं। कराड़ू कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर के अंतर्गत आता है। राजस्थान में होने वाली निम्नलिखित उत्सव महोत्सव जो सुमेलित नहीं है, सुमेलित पूछा है, जैसे नहीं पूछा है। क्या पूछा है? नहीं पूछा है। जैसे मत्स्य सोनपत है, तो मत्स्य कहाँ पर है? मत्स्य मेरे दोस्त ये तो गलत बता रहा, बांसवाड़ा, तो ये तो यही उसका उत्तर है, मत्स्य अलवर के अंतर्गत आता है। जबकि मेवाड़ उदयपुर में, पतंग जयपुर में और कुंभलगढ़ राजसमंद में, ये तो सही है। सामाजिक अध्ययन में मनुष्य का साक्षर विषय जुड़ा हुआ। साक्षर विषय की हम बात करते हैं तो किससे जुड़ा हुआ है? साक्षर विषय किससे जुड़ा हुआ? समाजशास्त्र से साक्षर जुड़ा विषय हुआ। किससे? समाजशास्त्र से ये जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न कौन सा है पता नहीं, क्योंकि ये राजस्थान की बेतुल बेगम, राजस्थान की जो बेतुल बेगम जिन्हें 2021 में नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया था, किस गायन शैली संबंधित? तो मांड गायन शैली संबंधित है। किससे? मांड गायन शैली से। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन क्षमता पार करने वाला राजस्थान का देश में राज्य कौन सा है? देश का राज्य पहला राज्य है। कौन सा राज्य? पहला राज्य अंतर्गत आता है राजस्थान के अंतर्गत। राज्य सरकार ने कृषि विपणन तंत्र को मजबूत करने के लिए हाल ही में राजस्थान एग्रो इंडस्ट्री बोर्ड का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष किसे किया? रामेश्वर टूडी को किया गया। और साथियों जो ये पेपर मैं हल कर रहा हूँ, ये पेपर जो मैं हल कर रहा हूँ, राजस्थान के अंतर्गत जो फर्स्ट पेपर लगा था कलाम एकेडमी कोचिंग के द्वारा, उसकी रैंक आई थी सेकंड रैंक आई थी, वो पेपर में उसका हल कर रहा हूँ साथियों। 1857 क्रांति के बाद 1857 क्रांति के समय रियासती शासकों के संबंध में असुमेलित है। तो रियासती जो जैसलमेर का रणजीत सिंह है, बूंदी राम सिंह है, बीकानेर गंगा सिंह, ये गलत है। बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह, ये तो सही है। और हो सकता है कि सबकी दुआ और परमात्मा की दुआ, ऊपर वाले का हाथ और माता पिता का हाथ और संग के साथियों का हाथ अगर रहा तो हो सकता है कि उसकी जो मेंस एग्जाम होगी उसमें भी रैंक आने वाली है। 1857 क्रांति के समय टोंक का नवाब अंग्रेजों का स्वामी भक्त बना रहा, तो बद्रुद्दौला का। कौन था? बद्र। 1857 का बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन है। औरंगजेब की बात करता हूँ। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा निम्न में से किस किले की शोभा बढ़ाता है? तो बुलंद दरवाजा औरंगजेब गागरोन दुर्ग, जिसे जल दुर्ग भी कहते हैं, इसे औदक दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये साथियों आप देख लेना, वीडियो को रोक के आप इसका उत्तर टच कर लेना, वैसे इसको पता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथम्बोर किले में स्थित नहीं है?
स्थित नहीं है। तो मेरे दोस्तों, रणथंभौर किले में पीर सदरुद्दीन की दरगाह थी, 32 खंभों की छतरी भी है, हमीर कचहरी है, लेकिन श्रृंगार छपरी नहीं है। श्रृंगार छपरी नहीं है। निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है, ये पूछा है। तो नियामक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान की तरह पूर्ण है, यह शुद्ध मनोविज्ञान है, बिल्कुल सही है। शिक्षण व अधिगम से संबंधित, मनोविज्ञान से संबंधित है, तो शिक्षण से संबंधित, अधिगम से संबंधित ये रखता है। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता होनी चाहिए। तो क्या उपयोगिता होनी चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान की? तो विद्यार्थियों को जानने में सहायक भी होना चाहिए, स्वयं के मूल्यांकन में सहायक होना चाहिए, शिक्षण विधियों के चयन में सहायक होना चाहिए, उपयुक्त सभी आता है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं है? अधिगम परिस्थिति का अध्ययन, ये तो राइट है। अर्थशास्त्र की विचारधाराओं का शोध, ये भी सही। व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन, ये भी सही है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बताने वाले उपाय ये गलत। असुमिलित छांटिए। मानवता के रॉजर्स ने प्रकार में जेम्स ने दिया था। पूर्णवाद मैकडुगल, ये गलत है। पूर्णवाद कह लो, या इसको समग्रवाद बोल दो, या गेस्टाल्टवाद बोल दो, ये गलत है। संरचनावाद बुंट ने ही दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम है? तो यहाँ विशिष्ट उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण, परीक्षण। ह्यूरिस्टिक विधि, जैसे हम खोज विधि भी कहते हैं इसे, ह्यूरिस्टिक विधि यह एक विधि का असत कथन पूछा है, तो मेरी विधि यह सूचनात्मक विधि, ये गलत है। सूचनात्मक विधि नहीं, जबकि निर्माणात्मक है, अपने प्रयत्नों से तथ्यों को ज्ञात करता है, और यह अध्यापक बाल मार्गदर्शन भी करता है। प्रयोगशाला विधि का शिक्षण सिद्धांत नहीं है, नहीं पूछा है, शिक्षण सिद्धांत नहीं है। अब कौन सा नहीं है? तो सूक्ष्म से स्थूल गलत है, ये स्थूल से सूक्ष्म होता है, जबकि अवलोकन द्वारा सीखना होता है, करके सीखना होता है, ज्ञात से अज्ञात होता है। यह मनोवैज्ञानिक मानी जाती है। निगमन विधि से संबंधित सही कथन नहीं है, तो शिक्षार्थी मूक श्रोता नहीं पूछा है, नहीं है, जबकि इसमें सही कथन पूछा है। तो शिक्षार्थी मूक स्रोत होता है, निगमन विधि में मूक स्रोत होता है, क्योंकि इसमें निगमन विधि में जो शिक्षक होता है वो सक्रिय रहता है, जबकि विद्यार्थी कैसा होता है? असक्रिय रहता है, सुनता रहता है। सुनहरी कोटि आपको पता है टोंक में स्थित है, सुनहरी कोटि टोंक में स्थित है। भूदर्भ का संधि विच्छेद, तो भूदर्भ का संधि विच्छेद है भू प्लस उदर्भ, भूदर्भ का संधि विच्छेद है। निम्नलिखित में से कौन सी संधि सही नहीं है? तो कौन संधि सही नहीं है यहाँ पर? कौन संधि सही? गति प्लस अवरोध, ये गलत है। गति प्लस अवरोध, ये संधि गलत है। ई प्लस ए बराबर ये, गत अवरोध, यथा प्लस उचित यथोचित, उत प्लस चालन उच्चालन, व्यय प्लस वृद्ध व्ययोवृद्ध, ये सही है, जबकि ये गलत है। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं हुई है? विसर्ग संधि नहीं हुई है, तो किस में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो महोदय, महाधन उदय, गुण संधि का प्रयोग हुआ है इसमें। निम्नलिखित में से सही संधि किस में हुई है? तो सही संधि आपको पता है परिच्छेद है। मन प्लस हर, मनहर कोई शब्द नहीं होता है। अभिधन से ये से एक आता है, ये शब्द आता है। अनवेक्षा, ये भी गलत है। तो कौन सा है? परिच्छेद। विनायक में कौन सा संधि? आय, अय प्लस आय, ये शब्द आ जाते हैं, उसमें कौन सी संधि होती है? अब आप अयादि संधि का प्रयोग किया जाता है। कौन संधि का? अयादि का प्रयोग किया जाता है। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा की मध्यस्थता, जिसमें मातृभाषा जो वर्जित रहती है, मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर, प्रत्यक्ष विधि है। इसके प्रवर्तक बीपी बौखल को माना जाता है। समवाय एक प्रकार से क्या होता है? समवाय का मतलब क्या होता है? मतलब शिक्षा में संपूर्ण वातावरण का ज्ञान, शिक्षा में संपूर्ण वातावरणीय ज्ञान समवाय का एक प्रकार है। पढ़ने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। कौन से अनुप्रस्थ बालका स्तूप, ये इसमें भी आपको पढ़ने में टाइम लगेगा। आकल एवं भ्रमशर में समुद्र निश्चय किस काल से संबंधित? जैरोसिक से संबंधित है। अर्धशुष्क बांगर प्रदेश की जो पूर्वी पश्चिम सीमाएं निर्धारित होती हैं, कितने अंतर्गत होती हैं? तो 500 मिमी और 250 मिमी की संवर्षा रेखा होती है। 500 मिमी और 250 मिमी, जैसे हम बोल सकते हैं 50 और 25 का अंतर्गत आता है, 50 और 25। कौन सा असम्मिलित है? पर्वत चोटी और जिला पूछ रहा है। अब लीलागढ़ कहाँ पर है? सिरोही, ये तो मेरे दोस्त गलत है, असम्मिलित पूछा है, लीलागढ़ सिरोही नहीं है। नागपानी उदयपुर में, इसराना भाकर है, जालना भाकर है, ये कहाँ पर है? जालोर में। बारबड़ा जयपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जालोर के आहोर तहसील में पाली जिले की जो खाली क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो मोड़वाड़ी बोली है। पाली जालोर में कौन सी बोली? बोड़वाड़ी। हाड़ौती, इधर हाड़ो, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, बांगड़ी बोली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। भारत में रेडियो प्रसारण कब हुआ था? पहले क्वेश्चन आया था 1900। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? अरे मेरे दोस्तों 1927 में हुई थी।
1927 में हुई थी रेडियो प्रसारण शुरुआत भारत में, क्योंकि ये 2021 में पूछा गया था 1927। भारत के जो प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। कौन सा है? आर्यभट्ट। भारत में इंटरनेट सेवा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? भारत में इंटरनेट सेवा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो BSNL। किसके द्वारा? BSNL के द्वारा दी गई थी, BSNL के द्वारा। भारत की फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल के जन्मदाता कौन है? सबीर भाटिया। जो पहली फ्री ईमेल सेवा जो हॉटमेल के जन्मदाता हैं वो कौन है? सबीर भाटिया। कौन है? सबीर भाटिया। भारत में 1851 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा किन दो स्थानों के बीच हुई है? तो लखनऊ और कानपुर के प्रारंभ कहाँ हुई है? लखनऊ व कानपुर के। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस वर्ष दिए गए असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के समूह निःशक्त बालक को जोड़ा गया था? ये दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये आपको चलो कमेंट्स बॉक्स में आपको ये क्वेश्चन बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धशुष्क जो बांगड़ प्रदेश का उपभाग नहीं है, अर्धशुष्क कौन सा भाग नहीं है? अर्धशुष्क कांटल भाग नहीं है। जब गोडवाड़ बेसिन, घग्गर बेसिन, ये पश्चिम राजस्थान के अंदर कांटल भाग तो किस में आता है? ये अर्धशुष्क में नहीं आता। ये तो किस में आता है? ये तो अति आर्द्र के अंतर्गत और आर्द्र के अंतर्गत आता है। आर्द्र और अति आर्द्र के अंतर्गत आता है। थार के मरुस्थल के किस भाग को समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई की बात करते हैं? थार मरुस्थल के किस भाग को समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई? दक्षिण भाग। कौन सा भाग? दक्षिण भाग के अंतर्गत। निम्नांकित में किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्य क्रम उच्चाव स्वरूप विद्यमान है? तो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ आता है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ आता है। राजपूताना किस ठिकाने के ठिकानेदार मजूमदार नेता के रूप में 1857 क्रांति माना जाता है? तो किसको जाना जाता है? ये भी आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। 1857 क्रांति से म्यूटिनीज इन राजपूताना पुस्तक के लेखक कौन है? IT प्रिचार्ड। अमरचंद भाटिया को फांसी कहाँ दी गई? अमरचंद भाटिया ग्वालियर कहाँ पड़ता है? MP के अंतर्गत आता है अमरचंद भाटिया। बहादुर साहब प्रथम की बात करता हूँ तो दुर्ग का नाम बदलकर मोमिनाबाद किसने रखा गया? तो कहाँ रखा गया था? मोमिनाबाद कहाँ पर है? आमिर अंतर्गत कहाँ था? जयपुर के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से ऐसोमिलित है बचवातों की हवेली कहाँ पर है? ऐसोमिलित पूछा है मतलब गलत शब्द। बचवातों की हवेली बीकानेर में स्थित है। पटवन जैसलमेर के अंदर। नाथद्वारा पेदराम की हवेली बिसाऊ में। जब नथमल की हवेली रामगढ़ में नहीं है। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली स्थित है कहाँ पर? ढूंढलोर कहाँ पर पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है सेठ लालचंद। निम्नलिखित में ऐसोमिलित राणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? बारडोली उदयपुर में स्थित है। जगन्नाथ कछवारी की छतरी कहाँ पर है? गेटौर जयपुर में। ऐसोमिलित पूछा है जगन्नाथ कचरा की छतरी कहाँ पर? गेटौर जयपुर। ये तो गलत है। जगन्नाथ कछवारी की छतरी। पृथ्वीराज चौहान स्मारक तारागढ़ अजमेर में। चेता की छतरी हल्दीघाटी राजसमंद के अंतर्गत आता है। ये भी गलत है, लेकिन सेकंड नंबर 2 ये ऐसोमिलित पूछा। चौरास खंभों की छतरी का निर्माण किसके? अनिरुद्ध सिंह के द्वारा किया गया। चौरास खंभी बूंदी में अंतर्गत आता है। अनिरुद्ध सिंह। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? तो परिमल देवी ने बनाई थी। उसकी याद में परिमल देवी ने बनाई थी, उसकी पत्नी का नाम था। राष्ट्रीय पढ़ने में टाइम लगेगा, आप देख लेना। टोक्यो पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जो जयपुर कृष्ण नागर थी वो किससे संबंधित थी? किस खेल से? बैडमिंटन से संबंधित। कृष्ण नागर बैडमिंटन से संबंधित थी। पढ़ने में टाइम लगेगा, आप देख लेना रोक के इसको, ये भी देख लेना। बहुत टाइम हो गया है दोस्तों, आप इनको एक बार देख लेना। मैं आपको पूरे क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ, आप खोल के देख लेना। ये मैथ के सवाल हैं, आप देख लेना। जय हिंद साथी, धन्यवाद साथियों। अगर आप क्वेश्चंस ये कलाम का एकेडमी का जो पेपर लिया गया है अच्छा लगा है तो आप बताना, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और हो सकता है कि जो पेपर आगे लगेगा तो अगर आप कहोगे तो ज़रूर प्रोवाइड करा दूँ। धन्यवाद।